Hello friends, how are you? Today we will discuss about the topic minors and cofactors of a matrix. What are minors and what are cofactors? Okay, तो सबसे पहले कंसिडर करते हैं एक मैट्रिक्स A is equals to 1 2 3 0 1 4 1 0 2. ये मैट्रिक्स हमने कंसिडर किया है. दिस इज 3/3 ऑर्डर. ओके, व्हाट आर माइनर्स? माइनर्स जो होते हैं वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं. माइनर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एम आई जे. आई रो और जे कॉलम को रिप्रेजेंट करता है. जिस भी नंबर का आप माइनर कैलकुलेट करना चाहते हैं वो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा. जैसे मैट्रिक्स को हम लिखते हैं A11 A12 A13. ठीक है, ये 21 22 एंड 23. दिस इज 31 32 एंड 33. ये भी 3/3 का हमने रिप्रेजेंट किया है इसी को इस तरह से. अब जो पहला हमारे पास एलिमेंट है A11, इसके लिए हमें माइनर पता करना है. व्हाट इज द माइनर ऑफ दिस? तो इस रो और इस कॉलम को नेग्लेक्ट कर देंगे, बाकी का जो बच जाएगा उसको कैलकुलेट कर लेंगे. और इस एलिमेंट का जो रोल नंबर है वो है A11. 1 रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. जैसे ये सेकंड रो, दिस इज सेकंड रो, और उसका थर्ड कॉलम, तो ये एलिमेंट A23. तो जब इनके हम माइनर्स कैलकुलेट करेंगे, जैसे A11 है, इसका जो माइनर होगा वो लिखा जाएगा M11. जैसे इसी एलिमेंट की हम बात करें A23 है, इसका माइनर आप लिखेंगे M23. ओके, ये तो इसका नोटेशन हुआ. अब नोटेशन के बाद में आप इसका रिप्रेजेंटेशन के बाद में आप कैसे इसको लिखेंगे? जिस भी एलिमेंट के लिए आप बात कर रहे हैं वो एलिमेंट जिस रो में और जिस कॉलम में उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, बाकी काम लिख लेंगे. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले M11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. तो फर्स्ट रो ये, ठीक है, इसको नेग्लेक्ट कर दीजिए और फर्स्ट कॉलम ये नेग्लेक्ट कर दीजिए. बाकी का जो कुछ है उसको लिख लेंगे हम. क्या बचा? 1402. 1402. अब इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे. डिटर्मिनेंट वैल्यू के लिए क्या करते हैं? इसको इधर मल्टीप्लाई और इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे. इट विल बी 2 1 2 माइनस 04 का मल्टीप्लीकेशन 0 इज इक्वल्स टू 2. ठीक है, ये 1 के लिए आपका माइनर कैलकुलेट हुआ. अब M12 कैलकुलेट करना चाहते हैं हम. M12, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, दिस इज फर्स्ट रो और ये सेकंड कॉलम. अब देखो जो एलिमेंट्स बच गए उनको लिख लेंगे. बच क्या गया? ये 0 और ये वाला 4, ऐसे यहाँ पे 1 और ये वाला 2. 0 1 और 4 और 2. फिर इनकी डिटर्मिनेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. इसको यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए 0 माइनस का साइन, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए 4 विच इज इक्वल्स टू -4. देन M13 कैलकुलेट करेंगे. M13 के लिए फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, जो एलिमेंट्स बचे 0 1 1 0 0 1 1 0. फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये 0 और ये -1, रिजल्ट आया -1. अब सेकेंड रो के लिए, ये सेकेंड रो, इसके लिए M21. सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, दिस इज सेकेंड रो और ये फर्स्ट कॉलम इधर कंप्लीटली कवर कर लिया. 2302 2302 करिए मल्टीप्लिकेशन क्रॉस में. तो 2 2 जा 4 माइनस 3 का और 0 का मल्टीप्लिकेशन 0 इज इक्वल्स टू 4. फिर सेकेंड M22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो कवर कर लीजिए, ये सेकेंड रो कवर कर लिया और ये सेकेंड कॉलम.
ये वाला कवर कर लेंगे, यहाँ से 1 3 और यहाँ से 1 2, ये वाली रो पूरा ये कवर कर लेंगे और ये वाला कॉलम 1 3 1 2 1 3 और 1 2, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 माइनस इधर 3 विच इज इक्वल्स टू -1, देन m2 3, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, बाकी के एलिमेंट्स 1 2 1 0 1 2 1 0, कीजिए मल्टीप्लाई इनको फिर से, ये 0 यहाँ पर 2 0 -2 विच इज इक्वल्स टू -2, 2 3 1 4, सॉल्व करेंगे, 4 2 जा 8 माइनस 3 1 जा 3 विच इज इक्वल्स टू 5। ओके, नाउ m3 2, थर्ड रो और सेकंड कॉलम ये कवर किया, यहाँ से एलिमेंट 1 3 ये कवर करने के बाद जो बच जाएंगे 0 4 1 3 0 4, कीजिए मल्टीप्लीकेशन इनकी, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, फिर यहाँ पर 0 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 0, ये आ गया यहाँ पर 4, एक लास्ट बच जाता है 3 3 ये बना, ठीक है, इसको यहाँ बना लेते हैं, तो ये होगा यहाँ पर m3 3, थर्ड रो और थर्ड कॉलम, थर्ड रो ये कवर किया, थर्ड कॉलम कवर किया 1 2 0 1 1 2 0 1, कीजिए मल्टीप्लीकेशन की, ये यहाँ मल्टीप्लीकेशन और ये यहाँ पर, तो 1 का 1 से मल्टीप्लीकेशन और 0 का 2 से मल्टीप्लीकेशन 0 विच इज इक्वल्स टू, तो ये सभी एलिमेंट्स के लिए हमने माइनर्स कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। आप चाहें तो एक मैट्रिक्स की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, मैट्रिक्स ऑफ माइनर्स, तो जो जिस प्लेस पर है वहीं पर लिखते चले जाएंगे, a11 a12 ऐसे ही, तो यहाँ m11 m12 m13 इस तरह से इनको लिखते चलेंगे। तो कोफैक्ट माइनर्स का जो मैट्रिक्स है ये होगा 2 -4 -1 2 -4 माइनस का 1 4 -1 -2 5 4 एंड 1, ये जो मैट्रिक्स है ये माइनर्स का मैट्रिक्स होगा, ओके। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे कोफैक्टर्स। नाउ स्टूडेंट्स वी आर डिस्कसिंग अबाउट कोफैक्टर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। जो अभी प्रीवियस हमने माइनर्स कैलकुलेट करने के लिए मैट्रिक्स कंसीडर किया था, उसी मैट्रिक्स को हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। इसका ऑर्डर 3/3 का है। तो माइनर्स निकालने के लिए हमने रो और कॉलम को नेग्लेक्ट किया था, बाकी की जो वैल्यू बच गई थी उसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल लिया था। कोफैक्टर्स में हमें क्या नया करना है, ठीक है। कोफैक्टर्स निकालने से पहले आपको हर एलिमेंट के माइनर्स निकालने ही पड़ेंगे। जैसे अभी हमने सभी के माइनर्स निकाले थे, वैसे ही आपको सबके माइनर्स निकालने हैं। माइनर्स निकालने के बाद में कोफैक्टर्स के लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन एडिट करनी है। बस क्या कैलकुलेशन एडिट करेंगे, जो कोफैक्टर होता है, कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, सपोज Aij, इस एलिमेंट का हमें कोफैक्टर निकालना है। तो -1 रेज टू पावर i प्लस जे, और उसके साथ माइनर 1ij, ठीक है। जिस रो जिस कॉलम में वो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, उसी रो उसी कॉलम के अकॉर्डिंग आपको माइनर कैलकुलेट कर लेना है और -1 की पावर i प्लस जे यहाँ पर रखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सभी एलिमेंट्स के माइनर्स निकालने हैं। माइनर्स निकाल करके जो वैल्यू आएगी उसको हम यहाँ पर पुट कर लेंगे और अकॉर्डिंगली हम कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए करते हैं इसको फिर से। तो आपने निकालना है A11 सबसे पहले। इसके लिए कैपिटल, इसको जो कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर जो होगा
कोफैक्टर को आप डिनोट करेंगे AIJ से। ठीक है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के लिए हम निकाल रहे हैं, यानी कि हम 1 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं 1 1, यहाँ पर -1 रेज टू पावर 1 + 1। अब वही रो और कॉलम छोड़ देंगे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद में जो वैल्यू आएगी 1402, करिए इसको यहाँ मल्टीप्लाई। -1 की पावर 1 + 1, ये तो प्लस का हो जाएगा, -1 की पावर 2, और ये आ जाएगा 2 - 0 विच इज इक्वल्स टू 2। -1 रेज टू पावर 2 इज पॉजिटिव। ध्यान रखिए, -1 की पावर अगर ऑड नंबर आती है तब -1 आएगा, और -1 की पावर अगर इवन नंबर होती है तो +1 आएगा। -1 की पावर ऑड नंबर से मीनिंग है जैसे 1 पावर हो, 3 पावर हो, 5 पावर हो, ऐसे ऑड नंबर्स में अगर पावर्स हैं तो यहाँ पर वैल्यू -1 होती है। और -1 की पावर जैसे 6 है, 6 इवन नंबर है तो इसकी वैल्यू +1 होगी। फिर A12 के लिए कैलकुलेट करेंगे, A12 -1 की पावर 1 + 2। ठीक है, जो भी यहाँ नंबर्स लिखे हुए हैं उन्हीं को हम 1 की पावर में लिख लेंगे। अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ करके 0 4 1 2 इनको सॉल्व कर लेंगे। -1 की पावर होगा यहाँ पर 3 एक ऑड नंबर है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, माइनस ये मल्टीप्लाई करेंगे 4, -1 की पावर 3 जो होगा -1 होगा। ठीक है, और ब्रैकेट में भी -4 है, रिजल्ट आया +4। फिर कैलकुलेट करेंगे हम A13, वी आर कैलकुलेटिंग कोफैक्टर्स। ओके, कोफैक्टर्स। अब 1 3 के लिए फिर यहाँ पर -1 रेज टू पावर 1 + 3। ठीक है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ देंगे, 0 1 1 0। अब देखो यहाँ पर -1 की पावर 3 और 1 4, एक इवन नंबर होगा, ये आ गया 0 - 1 इज इक्वल्स टू -1 की पावर 4 + 1, लेकिन यहाँ माइनस है तो ये माइनस में। नाउ A13 कैलकुलेट कर लिया हमने, अब कैलकुलेट करेंगे A21, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। सेकेंड रो ये है 0 1 4, इसको छोड़ देंगे, छोड़ दीजिए, और फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे 2 3 0 2, 2 3 0 2, और उसके बाद -1 रेज टू पावर 2 + 1। कैलकुलेशन कीजिए तो ये हो गया -1 की पावर तो 3, और ये यहाँ पर 2 2 = 4 -0, -1 की पावर 3 ऑड नंबर है 3 तो यहाँ माइनस आएगा, रिजल्ट आ गया -4। फिर आ जाते हैं 2 2 पर, A2 2, -1 की पावर 2 + 2, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम 1 3 1 2, 1 3 1 2, -1 की पावर 2 2 4, एक इवन नंबर होगा, ये यहाँ पर 2 माइनस ये यहाँ पर 3 इज इक्वल्स टू, ये पॉजिटिव आएगी वैल्यू, यहाँ से -1। देन A23, -1 की पावर 2 + 3। अब सेकेंड रो और थर्ड कॉलम 1 2 1 0, 1 2 1 0, -1 की पावर होगा 5, और यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा -2, -1 की पावर 5 एक ऑड नंबर है 5, तो ये रिजल्ट आएगा माइनस का, और माइनस और माइनस ये हो गया प्लस का 2। फिर आ जाते हैं A31 पर, -1 रेज टू पावर 3 + 1, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, 2 3 1 4, -1 की पावर 3 + 1 है, 3 + 1 4 होगा, -1 की पावर 4, यहाँ पर 4 2 = 8, माइनस यहाँ पर 3 1 = 3, -1 की पावर 4, एक 4 जो है एक इवन नंबर है तो -1 की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, 8 - 3 = 5। देन A32,
-1 की पावर 3 + 2, ठीक है। थर्ड रो और सेकंड कॉलम को नेग्लेक्ट करेंगे, 1304 1304। अब -1 की पावर 3 + 2 = 5, 5 एक ऑड नंबर है, फिर से माइनस आएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर 4 - 0, तो ये -4। फिर लास्ट A33 -1 की पावर 3 + 3, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम छोड़ देंगे, 1201 1201। अब -1 की पावर 3 और 3 6, 6 एक इवन नंबर है, तो ये पॉजिटिव रिजल्ट रहेगा। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 की पावर 6, यहाँ पर 1 - 0, रिजल्ट आ गया 1। तो ये सभी एलिमेंट्स के हमने कोफैक्टर्स कैलकुलेट कर लिए। अब आप इसको एक डिटर्मिनेंट की मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। तो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स इट विल बी, तो A11 सबसे पहले A11 पहले लिया जाएगा, यहाँ पर 2, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये 4 यहाँ पर। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम माइनस का 1, फिर यहाँ पर -4 -1 2, -4 -1 एंड 2, फिर ये 5 -4 1, 5 -4 एंड 1। दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, ठीक है। इसके पहले हमने माइनर्स निकाले थे और अब ये कोफैक्टर्स निकाले हैं। माइनर और कोफैक्टर में केवल इस वैल्यू का डिफरेंस होता है, ठीक है। सभी के लिए हमने माइनर कैलकुलेट किए हैं, बस -1 की पावर i + j सब में मल्टीप्लाई करते चले गए हैं। कुछ वैल्यूज पॉजिटिव हुई, कुछ वैल्यूज नेगेटिव हुई। ये अल्टरनेट नंबर्स में पॉजिटिव और नेगेटिव चलते हैं। 1 + 1 पहला पॉजिटिव, दूसरे वाले में नेगेटिव आ जाएगा, फिर पॉजिटिव, इस तरह से ये साइंस इसके साथ मल्टीप्लाई होते चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं अब हम, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। नाउ स्टूडेंट्स, द न्यू टॉपिक इज एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ये तीनों जो टॉपिक्स हैं, माइनर्स, कोफैक्टर्स एंड एडजॉइंट, ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। रिलेटेड में जो इनका फ्लो है वो माइनर से कोफैक्टर की तरफ, कोफैक्टर से एडजॉइंट की तरफ चलता है। यानी कि सबसे पहले हमें माइनर्स पता करने होंगे, माइनर्स पता करने के बाद हमें कोफैक्टर्स पता करने होंगे, कोफैक्टर्स के बाद ही हम एडजॉइंट पता कर सकते हैं। यानी कि अगर क्वेश्चन आता है फाइंड द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, तो आपको सबसे पहले माइनर और माइनर के बाद कोफैक्टर्स पता करने होंगे। माइनर और कोफैक्टर हम एक ही साथ पता कर लेते हैं। जैसे हम कोफैक्टर पता कर रहे हैं तो कोफैक्टर पता करने में माइनर तो पता करना ही पड़ता है, तो इन दोनों को तो आप एक यूनिट मान लीजिए। कोफैक्टर्स पता करने के लिए आपको ये दोनों कैलकुलेट करने पड़ेंगे। अब ये क्या होता है एडजॉइंट? एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ओके। सबसे पहली बात तो ये है कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही कैलकुलेट किया जाएगा। इज द ट्रांसपोज, ठीक है, इज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। अभी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, ये मैट्रिक्स था, उसके हमने माइनर्स भी कैलकुलेट किए और कोफैक्टर्स भी कैलकुलेट किए। मैंने उसके कोफैक्टर मैट्रिक्स को अभी यहाँ पर बचा के रखा हुआ है क्योंकि मुझे पता था यहाँ पर इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो आपको क्या करना है, ट्रांसपोज करना है किसका, मैट्रिक्स ऑफ द कोफैक्टर्स। सबसे पहले हम इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स पता करेंगे, ये आ गया कोफैक्टर मैट्रिक्स, इसका हम ट्रांसपोज कर देंगे। बस इतना सा वर्क रह जाता है एडजॉइंट कैलकुलेट करने के लिए। सबसे पहले एडजॉइंट कैलकुलेट करने के लिए आपको मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स पता करना पड़ेगा, उसके बाद उसका ट्रांसपोज कर देंगे, ठीक है। तो एडजॉइंट, एडजॉइंट को शॉर्ट में एडीजे लिख देते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। ये फॉर्मूले के जैसे आपको याद कर लेना कि भाई हम कैसे किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट पता करेंगे। तो इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट जो आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए, अब ये जो मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज करने के लिए क्या करेंगे, ये रो है
इसको कॉलम में लिखते हुए चलेंगे। या पहले मैं इसको ऐसे ही लिख लेता हूँ, 2 4 -1 -4 -1 2 और लास्ट में 5 -4 एंड 1 और इसके ऊपर यहाँ डैश लगा दीजिए। दैट रिप्रेजेंट्स वी आर गोइंग टू ट्रांसपोज इट। हमें इसका अब यहाँ पर ट्रांसपोज करने वाले हैं। ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज करने के लिए आपको पता है क्या करना होता है। जो ये रो है, इस रो को आप कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, लिखिए इसको। 2 4 -1। फिर जो सेकंड है इसको लिखेंगे। सेकंड रो है हमारे पास में -4 -1 एंड 2। तो ये आ जाएगा यहाँ पर -4 -1 एंड 2। फिर यहाँ पर आ जाएगा 5 -4 एंड 1। दिस इज द एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, एडजॉइंट के लिए कुछ वर्क नहीं करना, वर्क करना है केवल आपको कोफैक्टर्स के लिए। सबसे पहले आपको इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर मैट्रिक्स पता करना है बस। फिर उसके बाद में क्या कर देंगे, हम उसका ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज करेंगे तो आपको एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा। ये मैंने आपको पूरा प्रोसेस करके दिखा दिया 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का। अब मैं आपको एक सेकंड ऑर्डर के मैट्रिक्स का करके दिखाता हूँ और उसके साथ में आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। सेकंड ऑर्डर का सेकंड ऑर्डर का आप एडजॉइंट डायरेक्टली कैसे पता कर लेंगे। पहले हम उसको प्रॉपर्ली पता करेंगे, फिर उसको शॉर्ट ट्रिक से। Let A is matrix of elements 2 4 1 3। इसका ऑर्डर है 2/2 का। इसका हमें एडजॉइंट फाइंड करना। फाइंड एडजॉइंट ऑफ। तो एडजॉइंट ऑफ ए पता करने के लिए पहले हम इसके कोफैक्टर्स पता करेंगे। कोफैक्टर्स में सबसे पहले A11 क्या लिखेंगे, -1 रेज टू पावर 1 + 1। जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो दोनों को ऐड कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को नेग्लेक्ट करने के बाद हमारे पास केवल एक एलिमेंट बचता है 3। अब -1 की पावर 1 + 1 2 हो जाएगी। ठीक है, -1 की पावर 2 × 3। -1 की पावर 2 है तो प्लस का हो जाएगा और ये आ गया 3। फिर कैलकुलेट करेंगे हम A12 फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। एलिमेंट बचा केवल 1। सबसे पहले -1 की पावर 1 + 2 और एलिमेंट बचा था 1। अब देखिए -1 की पावर है 1 + 2 3 की वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है, ये आ गया यहाँ पर -1। नाउ A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। सेकेंड रो ये हो गया सेकेंड रो और ये फर्स्ट कॉलम बचा क्या 4। उसके पहले -1 की पावर 2 + 1 इट इज। अब देखो -1 की पावर है 3, -1 की पावर 3 होगा -1, उसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगी 4 की, तो रिजल्ट आ गया -4। अब A22 -1 रेज टू पावर 2 + 2। ठीक है, सेकंड रो और सेकंड कॉलम, ये एलिमेंट बचा केवल 2 यहाँ पर इज इक्वल्स टू -1 की पावर है 4 जो इवन नंबर है, तो -1 की पावर 4 की वैल्यू हो जाएगी +1, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो रिजल्ट आ गया 2। तो ये सभी एलिमेंट्स के लिए हमने कोफैक्टर्स यहाँ से कैलकुलेट कर लिए। तो अब आप लिखेंगे यहाँ पर मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स तो क्या होगा 3 -1 3 -1 और ये -4 और 2 -4 और आपको निकालना है एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे अब आप, एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है 3 -1 -4 2, इसका कर दीजिए ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करेंगे तो रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर दीजिए। फर्स्ट रो तो ये आ जाएगा यहाँ पर 3 और -1, ये -4 और ये 2। ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ये सेकेंड ऑर्डर का एक
मैट्रिक्स था जिसका हमने एडजॉइंट कैलकुलेट किया। पूरा प्रोसेस आपके सामने है। अब मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूं कि आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये केवल शॉर्टकट सेकंड ऑर्डर के लिए, थर्ड ऑर्डर के लिए नहीं है, वहां मत अप्लाई करिएगा। ये हमारे पास में ओरिजिनल क्वेश्चन है जो मैट्रिक्स आपको गिवन था, और ये इसका एडजॉइंट है। जरा दोनों को कंपेयर कीजिए। कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि जो एलिमेंट यहां लिखा हुआ है फर्स्ट, वो एलिमेंट यहां लिखा हुआ है। ठीक है, जो एलिमेंट ये है 3, वो यहां पर लिखा हुआ है। अगर आप ध्यान से डायगोनल एलिमेंट्स को देखते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि इनको इंटरचेंज कर लिया है। तो यहां लिख लेंगे इंटर चेंज इट, इस डायगोनल को इंटरचेंज कर लेंगे। मतलब 2 पहले था, 3 बाद में था, इसका उल्टा कर लीजिए, 3 पहले 2 बाद में। अब इसको देखिए जरा, इसको देखेंगे आप यहां पर, और यहां पर देखिए, यहां देखेंगे तो एलिमेंट 4 है तो यहां पर एलिमेंट -4 है, एलिमेंट 1 है तो यहां पर एलिमेंट -1 है। इनके साइन चेंज किए हुए हों यहां पर, तो यहां हम लिख लेंगे चेंज साइन। ठीक है, इसके लिए ये वाला जो डायगोनल है इसको इंटरचेंज कर लिया आपस में, वैल्यूज दोनों एलिमेंट्स चेंज कर लिए, और जो सेकंड डायगोनल है इस डायगोनल के एलिमेंट्स के साइन चेंज कर लिए। आप डायरेक्टली सेकंड ऑर्डर के लिए एडजॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं। कर लीजिए, देखिए इन दोनों को इंटरचेंज कीजिए, 3 और 2, इन दोनों के साइन चेंज कर दीजिए, -4 -1, और ये आपका आंसर यही आ जाएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन लेंदी हो, मतलब 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में हो, तब तो आपको पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। अगर ये 1 नंबर का एमसीक्यू में आता है, एमसीक्यू के लिए आप इसको डायरेक्ट मेथड को यूज कीजिए और डायरेक्ट इसका आंसर लिख दीजिए, क्विक एंड इंस्टेंट। ओके, थैंक यू।